नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त मैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बिहार के बौद्ध गया में दो मुहान स्थित आंदोलन में मौजूद हूं और स्क्रीन पर इस वक्त जो शख्सियत हैं, आप वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है उसके लीडर आकाश लामा जी हैं और इनके नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, आज आंदोलन का 67वां दिन है। आज के पूरे दिन को लेकर के और विशेष रूप से जो 67 दिन कैसे बीते और क्या क्या उपलब्धियां रही उन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, द बुद्धिस्ट टाइम्स भी तो आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत साधुवाद। द बुद्धिस्ट टाइम्स को बहुत बहुत साधुवाद और आपके दर्शकों को सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको भी। और आप 1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ आपको, आप डटे हुए हैं। यहाँ से आप लाइव प्रसारण भी कर रहे हैं। काफ़ी उपासक उपासिका, इवन भिक्खु भिक्खुनी, लामा, सभी से आप इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपके द्वारा ही, आपके जो हमारी जो बहुजन चैनल है, इनके द्वारा ही अभी ये भी देश के कोने कोने में ये बीटी एक्ट क्या है, कम से कम ये तो जान पाए हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। सर, जैसा कि सबसे पहले मेरा सवाल तो यही रहेगा कि आज आपका तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, जिसको लेकर के आंदोलन में काफी चर्चाएं भी रही। देखिए, अभी तबीयत है, अभी वेदर चेंज का भी है। यहाँ पर ठंडे महीने शुरू किए थे, अभी गर्म महीना शुरू हो गया। तो वो है, फिर हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहाँ पर एनीवे ये आंदोलन है। अचानक से फिर से मेरा तबीयत खराब हो गया था। अभी मैं स्टेबल हूँ, अब खुद को स्ट्रांग रख रहा हूँ और घबराने की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा वीकनेस आ गया था, काफ़ी दिन भी हो गया है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं एकदम फिट हूँ। सर, जैसा कि आंदोलन चूंकि सिर्फ देश का ही नहीं बचा है, पूरे विश्वव्यापी आंदोलन हो चुका है। महाबोधि महाविहार को पंडे पुजारियों से मुक्त करा करके बौद्धों को सौंपने की ये जो मांग है, वो सिर्फ अब बौद्ध गया की नहीं बची है, पूरे विश्व की हो चुकी है और पूरे विश्व से आवाज आ रही है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए। तो इस बीच में सर, जैसा कि आज 19 अप्रैल है और आंदोलन का 67वां दिन पूरा हो चुका है, तो जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि जो 67वां दिन रहा, आज तक की जो उपलब्धियां हैं उनके विषय में सर बताएं। देखिए, 67 दिन हो गया है। आप उपलब्धि अब पूछ रहे हैं। उपलब्धि यही है कि हमारे धर्म के जितने भी है लोग हैं, कम से कम सचेत हो गए हैं कि बोध गया में क्या हो रहा है। जो जब हम लोग ने 3 साल पहले ये आंदोलन शुरू किया था, मेन इंटेंशन ही यही था, क्योंकि हमारे लोग 70% लोग नहीं जान रहे थे यहाँ क्या चल रहा है। तो उपलब्धि तो मैं ही बताऊंगा, और इस धरने के मार्फत कम से कम सरकार का ध्यान आकर्षित कर पाए, क्योंकि हम लोग इतनी दो बड़ी रैली की है, इतनी ज्ञापनें दी, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ इतनी बार मीटिंग हुई है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आए लेकिन सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। कम से कम ये उपलब्धि तो हुई, बौद्धों के इतिहास में कम से कम पार्लियामेंट में महाबोधि मुक्ति के लिए बात उठी। सिर्फ एक संसद में नहीं, कई सारे संसदों ने बात उठाई, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने उठाई। इसी प्रकार से बिहार की विधानसभा में भी पहली बार इतनी आवाजें उठी। और अब देखिए, देखिए इससे पूर्व भी आंदोलन हुई थी और बीच में हम लोग वहाँ महाबोधि के सामने जाते थे, मन ही मन दुखी होते थे, आपस में बात करते ये क्या कर रहे हैं। कम से कम ये लोगों के पास जानकारी हुई, भाई बीटी एक्ट 1949 क्या है,
जिस प्रकार के अन्य धर्म के लोग उसी धर्म के लोग ही कम्युनिटी में रहते हैं, लेकिन बौद्धों के लिए अन्याय क्यों? बौद्धों का जो बिहार में क्यों अन्य धर्म के लोग हैं, अब वो मान रहे हैं, तो उसका तो ऑलरेडी खंडन किया गया 1895 में, कोर्ट ने खंडन किया गया है। लेकिन अब कम से कम ये उपलब्धि तो हुई ना, लोग जान रहे हैं। कब सरकार, अब हम तो इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि सरकार कब एक परमानेंट सॉल्यूशन कराएगी, तो हम इसी इंतजार में बैठे हुए हैं और देखते हैं कितने दिन और वेट करना पड़े। सर एक और हमारा सवाल है इसी के साथ में, आपकी जो लड़ाई है वो आर्टिकल 13 को लेकर के है या बीटी एक्ट जो कानून है उसको लेकर के है? देखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक आप पढ़िएगा तो क्लियरली आपको मालूम चल जाएगा कि उस पूरा आर्टिकल 25 से 28 तक का उल्लंघन है, क्योंकि उसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता होती है वो नहीं दिख रहे यहाँ पर। जो एक लौता बचा हुआ सबसे पवित्र जगह है बौद्धों का, पूरे संसार को मालूम है। और आप जो आर्टिकल 13 के बात कर रहे हैं उसमें तो क्लियरली लिखा है कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 से पूर्व का कानून शून्य होती है। वो कानून अभी भी चली आ रही है। हमारा एक ही मांग है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। हम लोग ने ऑलरेडी 34 पेजेस का एक चैरिटेबल ट्रस्ट का हम लोग ने प्रपोजल दिए हैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को, और आगामी दिन में भी देंगे, पहले भी दिए हैं, सरकार को भी दिए हैं। उसी आधार पर ही ये संचालन हो। सरकार, अभी तो हम चेयरमैन भी हमारा बौद्धिस्ट होना चाहिए। सरकार के तरफ से कोई रहे, कोई एक निगरानी में रहेगा, डीएम रहे, कोई रहे, लेकिन पूरी कमेटी में चेयरमैन से लेकर सभी 9 के 9 बुद्धिस्ट हो। और हम लोग ने जो प्रपोजल ऑलरेडी दिए हैं उसमें क्लियरली सब कुछ लिखा गया है। अब वहां पर इस कमिटी शुड बी कंसिस्ट ऑफ बुद्धिस्ट ओनली, दैट इज आवर मेन डिमांड। सर सवाल महत्वता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो आर्टिकल 13 है और आप जो आर्टिकल जो 1949 है, जो बीटी एक्ट है, इसको लेकर के, क्योंकि इससे पहले जो आंदोलन हुआ भदंत नागार्जुन सुरेई ससाई जी के द्वारा महाबोधि मुक्ति आंदोलन को मुक्त कराने के लिए, तो उनकी लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में वो गए उसको लेकर के तो वो उन्होंने जो है बीटी एक्ट के बारे में जिक्र किया है या फिर आर्टिकल 13 के बारे में? देखिए, भंती सुरेश ससाई ने जो रिट पिटीशन फाइल की है 2012 में, इसका अभी तक सुनवाई नहीं हुई, एक भी हियरिंग नहीं हुआ है, एक भी हियरिंग नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी हम लोग ने ये धरने स्थल से मेरे नाम से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के उसमें बैनर पर हम लोग ने रिट पिटीशन फाइल की कि 2012 का रिट पिटीशन अभी तक हियरिंग क्यों नहीं हुआ है। तो अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर में शायद बीच में कहीं बात चल रही है, आज भी बात हुई है अन्य एडवोकेट के साथ। देखिए, सरकार चाहेगी तो रातों रात होने वाली चीज है ये, ठीक है ना। तो अब भंते सुरेश ससाई का जो रिट पिटीशन का अभी भी हियरिंग के लिए वेट कर रहे हैं। तो आज हम चाहते परमानेंट सॉल्यूशन हो। आप इस धरने के मार्फत, क्योंकि हमारे पास कुछ विकल्प नहीं थी। देखिए, बहुत तो वैसे भी हम लोग बहुत शांत रहते हैं, अपना बात संवैधानिक बात करते हैं। अभी भी देखिए 67 डेज में आपने हम पर कितना लांछना लगा दिया है, लेकिन हमने कभी प्रतिक्रिया नहीं दिखाया, कभी प्रतिक्रिया नहीं दिखाया कि हमारी धमक सिखाती नहीं है कि कोई प्रतिक्रिया दे, ठीक है ना। जो अंदर में रहेगा उसको मालूम चल जाएगी, इधर आएगी तो मालूम चल जाएगा असल स्टोरी क्या है। जैसे आज मान लीजिए एक नेशनल चैनल से न्यूज़ 24 आए थे, माहौल क्या है, तो वहां से आए थे। उन्होंने यहाँ पर धरातल में आए, उन्होंने पूरा कन्विंस्ड हुए यहाँ पर। वो कह रहे थे सही एक मांग है। तो हम तो ये भी अनुरोध कर रहे हैं, हमारे जितने भी हिंदू भाई है इनसे भी अनुरोध कर रहे हैं, भाई ये जायज मांग को आप लोग जायज ठहराइए, ठीक है ना। तो हम भी जिस प्रकार से आपके लिए खड़े रहते हैं, आप भी हमारे लिए खड़े रहिए, मैं ये अनुरोध करता हूँ। हमारी कोई धर्म से लड़ाई नहीं है या कोई हमारी किसी जाति से भी नहीं है। वी आर ऑल इंडियन, वी आर ऑल इंडियंस, आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो बट धार्मिक जो स्वतंत्रता है
ये बरकरार रहे, ये चीज़ हम चाहते हैं। आप पूजिए, आप अपना मंदिर में पूजिए, ठीक है ना, लेकिन हमको अपने धर्म का एक स्वतंत्रता चाहिए, और इसीलिए हम चाहते हैं कि इसका मेन जड़ ही बीटी एक्ट 1949 है, इसको पूरी तरह से निरस्त किया जाए। थैंक यू। तो बीटी एक्ट जो 1949 से जो कानून बना था, उसको निरस्त करने के लिए यह आंदोलन का 67वां दिन कंप्लीट हो रहा है, जिसको लेकर के लगातार पूरे देश से पूरे विश्व में आवाज गूंज रही है, और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा, क्या आखिरकार बौद्धों की इस जायज मांग को सरकार कब तक न्याय दिलाने में सक्षम होती है। लामा जी, आखिरी चलते चलते एक और सवाल हमारा है आपसे। 4 मई को लेकर के जो धम्मचारिका है, उसकी रूपरेखा क्या है और कैसे बौद्ध गया से पटना पहुंचेगी? देखिए, 4 तारीख से एक धम्मचारिका है, 2000 भिक्षुओं का एक हम लोग धम्मचारिका करेंगे बोध गया से पटना जी। तो उसके बाद 12 तारीख जो बुद्ध पूर्णिमा है, इस बार सभी का आह्वान किया गया है कि आप लोग प्रत्येक साल अपने अपने विहारों में बुद्ध पूर्णिमा मनाते प्रत्येक साल, लेकिन इस बार महाबोधि मुक्ति के लिए इस बार यहाँ पर मनाइए और शांति से। और हम चाहते हैं, सरकार से भी कहना चाहते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का कुछ मामला ना हो, केओस ना हो, हम यही चाहते हैं। तो सरकार चाहेगी तो टॉक शुरू कर सकती है, तो जल्द से जल्द टॉक शुरू हो, हम यही चाहते हैं। सर, रूपरेखा का मतलब हमने ये हमारा सवाल ये था कि बौद्ध गया से या सिर्फ रूट जाएगी या फिर गांव स्तर से होकर नहीं, जो रोड जो जाती है, शहर जो भी शहर आती है, जैसे गया आता है, जी। उसके बाद मकदमपुर आती है, मसूरी आती है, जहानाबाद आती है, पून आती है, उसके बाद तो हम लोग जो जाते हैं इस रास्ते से हम लोग जाएंगे और मुख्यमंत्री को फिर से हम एक ज्ञापन देंगे और फिर से हम लोग यहाँ पर आकर अपने सूत्र पाठ करेंगे। इस चारिका में कितने बौद्ध भिक्षु शामिल रहेंगे सर? लगभग हमारा प्लान है 2000 भिक्षुओं के साथ चलने का। प्लान चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी 2000 का तैयारी कर रहे हैं और भी उपासक लोग रहेंगे। तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार को ये विशेष करने का कारण क्या है कि सरकार कुछ तो कहे, ठीक है ना। अब खाली प्रेशराइज करके एफआईआर करना, ये करना, तो ये बहुत अभी नहीं सहेगा इस मामले के। धम्मचारिका को लेकर के आप बिहार चुनाव में खलबली मचाने वाले हैं। देखिए, चुनाव एक पार्ट है और राजनीतिक पार्टी एक पार्ट है। यहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टियों का, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनों का, आज मेरे पास लगभग 500 प्लस नॉन संगठनों का समर्थन पत्र यहाँ पर आके दे रहा है, इवन डीएम को भी दे रहा है और सीएम को भी भेजा जा रहा है। उसका कॉपी तो आप देख सकते हैं। तो आज चुनाव, देखिए मेरा कहना क्या है, हो सकता है बौद्धों को न्याय देरी से मिल रहा है, क्योंकि सोच रहे होंगे कि इनकी वोटर कम है, लेकिन देखिए, वोट इज नॉट द फैक्टर। एक व्यक्ति का यदि एक व्यक्ति हो, उसका यदि अन्याय हो रहा है तो उस पर बोलना चाहिए, उसमें चुनाव या वोटर नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। थैंक यू। तो ये थे हमारे बीच में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के महासचिव आकाश लामा जी, जो बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी गंभीर सवालों पर उन्होंने उसके उत्तर भी दिए और बताया कि कैसे जो है यह आंदोलन जीत की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो 4 मई को जो धम्मचारिका निकलने वाली है उस पर भी उन्होंने विस्तार पूर्वक जो है चर्चा की। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यह सिर्फ आवाज़ सिर्फ बौद्ध गया की नहीं है, पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व के बौद्धों की है। इसलिए यह आपसे निवेदन है कि इस आवाज़ को सिर्फ आप अपने तक सीमित ना रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि यह आवाज़
पूरे विश्व के बौद्धों तक पहुंचे और बुद्ध पूर्णिमा को जो आह्वान किया गया है, करीब 10 लाख लोग यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद है। तो उस ऐलान को, बुद्ध पूर्णिमा को सफल बनाने में और महाबोधि मुक्ति जो आंदोलन चल रहा है महाविहार को बौद्धों को हाथ में सौंपने की, वो सफल हो। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।